जी, नमस्ते जी। ईश्वर से करते जाना प्यार यो नादान मुसाफिरे, जीवन की नैया कर ले पार यो नादान मुसाफिरे। प्रीति न तोड़ देना, आशा न छोड़ देना, डूबेगा वरना तो मझधार यो नादान मुसाफिरे। ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिरे। बदियों से बचते रहना, जग में शुभ कर्म कमाना, जीवन जो पाया है दिन चार ओ ना दान मुसाफिरे। ईश्वर से करते जाना प्यार यो नादान मुसाफिरे। दुखियों का दर्द मिटा ले, तन मन धन भेंट चढ़ा ले, जितना हो कर ले पर उपकार यो नादान मुसाफिरे। जीवन के नैया कर ले पार यो नादान मुसाफिरे। जीवन अनमोल हीरा, मिट्टी ना रोल वीरा, तुझको समझाया बारंबार यो ना दान मुसाफिरे। ईश्वर से करते जाना प्यार यो ना दान मुसाफिरे। ईश्वर है अंत सहाई, उसको मत भूलो भाई, धोखा है देश सभी संसार ओ नादान मुसाफिरे। ईश्वर से करते जाना प्यार यो नादान मुसाफिरे। जीवन की नैया कर ले पार ओ नादान मुसाफिरे। धन्यवाद। आवाज आ रही थी बहन जी? धन्यवाद। हाँ जी, मैं बोलूं? बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करके यतन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, रचा जिसने सुंदर संसार सारा, उसी का जगत में है सब सारा, गीत गा उसी के, गीत गा उसी के, जरा कर मनन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, क्या कितना उपकार जरा कर मनन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, तृष्णा न होगी कभी मन की पूरी, तृष्णा न होगी पान कर ओम नाम साधा, ओम नाम के जाप से सकल पाप रे प्राणी, मीटे
संगी, ऋषि मुनि गुरु और संत एक साथ मिल कर कहे, उसके नाम अनंत रे प्राणी, उसके नाम अनंत। ओम नाम सबसे बड़ा, असली प्रभु का नाम। बाकी जितने नाम है, गुणवाचक है तमाम रे प्राणी, गुणवाचक है तमाम। जन जन के व्यवहार में है जिसका उल्लेख, औषधियों की औषधि, ओम रसायन देख रे प्राणी, ओम रसायन देख। हो जाए इंसान की परमेश्वर से प्रीत, सुखदाई बनकर बजे जीवन का संगीत रे प्राणी, जीवन का संगीत। बाहर से जो दिखता, अंदर बाहर एक, उसकी शक्ति से चले सूरज चांद अनेक रे प्राणी, सूरज चांद अनेक। जो कुछ भी है दिखता बना हुआ संसार, एकमात्र परमात्मा है सबका आधार रे प्राणी, है सबका आधार। सबसे बेनजदीक है वही दूर से दूर, अपने भक्तों को करे खुशियों से भरपूर रे प्राणी, खुशियों से भरपूर। मुश्किल राहों में अगर रहे प्रभु का ध्यान, पथिक तुम्हारी मंजिले हो जाए आसान रे प्राणी, हो जाए आसान। कर्मशील इंसान कर ओम नाम का जाप, ओम नाम के जाप से मिटे सकल संताप रे प्राणी, मिटे सकल संताप। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉक कर देना, बंद कर। यदंताशुषे तुम अग्नि भद्रं करिष्यसि, तो एतत् सत्यमंगिरः। उपस्थित भद्र पुरुषों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, आवाज ठीक है?
ठीक, हम सब लोग सप्ताह में एक दिन संस्कार विधि से संबंधित जो 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों को क्रमशः एक एक करके स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय की श्रृंखला में आज विवाह संस्कार भूमिका के पश्चात प्रारंभ हो रहा है। तो हमारी संस्कृति में, शास्त्रीय पद्धति में 8 प्रकार के विवाह प्रसिद्ध हैं। 8 प्रकार के विवाह: ब्राह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच। विवाह के ये 8 प्रकार हैं। दीपालिका बहन जी, आप सब लोग वीडियो अपना बंद कर ली है, तो कोई एक दो लोग खोले रखेंगे, इससे पता चलता है कि आवाज आप तक पहुंच रहा है। जी धन्यवाद। और सब लोग बंद कर लेते हैं तो पता लगता है कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कोई है भी या नहीं है, और आवाज है कि नहीं है, ऐसा लगता है। तो ये मनुस्मृति का एक श्लोक स्वामी जी विवाह संस्कार में ही उद्धृत शोषण ना हो, दोहन ना हो, न कन्या के पक्ष का और न वर के पक्ष का। बीच में बहुत ज्यादा जो दान का लेना देना है वो ब्राह्म विवाह में निषेध कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ विवाह। दूसरा ब्राह्म विवाह में कह रहे हैं कि माता पिता की स्वीकृति आवश्यक है। दोनों के, चाहे वर हो और चाहे कन्या, दोनों के माता पिता की स्वीकृति का होना यह शास्त्र की दृष्टि में अच्छा माना जाता है, उत्कृष्टता मानी जाती है। ऋषियों के दृष्टि में भी ये उत्तम विवाह है। फिर कहते हैं कि और क्या हो सकता है ब्राह्म विवाह का, इसकी उत्कृष्टता के और क्या मापदंड हो सकते हैं। तो ब्राह्म विवाह में कन्या को केवल एक वस्त्र से अलंकृत करके उसको पति के प्रति अर्पित किया जाता है। अच्छा, ब्राह्म विवाह में और जो आप लोग कहते हैं कि भाई तो ये अरेंज मैरिज जिसे कहते हैं, अरेंज मैरिज, उसमें भी तो माता पिता के लड़का को खोज करके बुला करके और विवाह करते हैं। हाँ करते तो हैं, लेकिन कन्या के लिए आभूषण, वस्त्र और बहुत सी चीजों का जो समाज को दिखाने के लिए होता है, उसका भी रिक्वायरमेंट होता है। इस कारण से कुछ प्रसंग में तो वो अच्छा है, लेकिन लेन देन के प्रसंग में होने से वो निकृष्ट विवाह की श्रेणी में आ जाता है। केवल एक वस्त्र का अभिप्राय यही हो सकता है कि विवाह के समय आजकल जैसा यह दे वह दे का आडंबर नहीं रहता, यानी सुयोग्य कन्या को सुयोग्य वर मिल जाए और सुयोग्य वर को सुयोग्य कन्या मिल जाए ब्राह्म विवाह में, और सबकी अनुमति हो जाए। ये तो रहा ब्राह्म विवाह। उसमें सुयोग्य कन्या को सुयोग्य वर इसलिए नहीं मिल पाता है कि बीच में लेन देन का यानी दहेज का एक बहुत बड़ा आडंबर खड़ा हो जाता है, दीवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए बहुत सारे सुयोग्य कन्याओं को सुयोग्य वर नहीं मिल पाता, और बहुत सुयोग्य वर को बहुत सारा सुयोग्य कन्या नहीं मिल पाती। इसके दो पक्ष, एक पक्ष और बता दे। अच्छा घर देखना, अच्छी नौकरी और सैलरी देखना, यह भी दहेज के ही श्रेणी में आता है। और प्रायः कन्या को भेजने के लिए
वर का परीक्षण करें ना करें, परिवार का परीक्षण करें ना करें, लेकिन दौलत का परीक्षण करके घर अच्छा मान लिया जाता है और विवाह, बिटिया की विवाह कर दिया जाता है। इसलिए ब्राह्म विवाह के अंतर्गत वो नहीं आ सकता। ब्राह्म विवाह जो सबसे उत्तम कोटि का है, तो इस कोटि का विवाह देखने के लिए 5 बजे, इस कोटि का विवाह देखने के लिए समाज में बहुत कम है। ब्राह्म विवाह कौन करता है? ऐसा बहुत कम, कहीं उदाहरण अपवाद रूप में मिलता हो तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन सत्य रूप में। दूसरा है दैव विवाह। दैव विवाह के विषय में 2 विचार किए जाते हैं। वो 2 विचार हैं कि प्राचीन काल में गृहस्थ लोग समय समय पर बड़े बड़े यज्ञ करवाया करते थे। उन यज्ञों में देवताओं का पूजन चल रहा होता था। इन अवसरों पर अनेक पुरोहित यज्ञ करने के लिए निमंत्रित किए जाते थे। इन पुरोहितों में कई नवयुवक भी होते थे। संभव है कि यज्ञ कराने वाले यजमान को इन पुरोहित बालकों में से कोई बालक पसंद आ जाता हो और वह अपनी लड़की का उसके साथ विवाह कर देते हो, क्योंकि देवताओं की पूजा के समय ऐसा विवाह संपन्न होता था, इसलिए इसे दैव विवाह कहा गया। देवताओं की पूजा के समय विवाह जैसी बात मन में नहीं लानी चाहिए, इसलिए इसे ब्राह्म विवाह जैसा उत्तम विवाह नहीं माना गया, फिर भी इसे निकृष्ट भी नहीं माना गया है। श्री अलतेकर का कहना है कि जब दैव पूजा का युग ना रहा, तब ये दैव विवाह होने भी स्वाभाविक तौर पर बंद हो गया। किसी एक विद्वान का मानना है कि जो दैव विवाह है, जिस शब्द को पकड़ करके विवेचना किया जा रहा है, जिस शब्द को पकड़ करके, यानी दैव विवाह वह है कि बहुत बड़ा यज्ञ आदि अनुष्ठान आदि होते थे, उसमें कोई सुयोग्य जिनका वर्ण किया गया, अच्छा वर्ण किनका, उस यज्ञ में पढ़े हुए गुरुकुलों से, यानी जो शिक्षा संस्थान था वैदिक काल में, उस शिक्षा संस्थान से पढ़े हुए वो आचार्य स्नातक आते थे, उनका वर्ण होता था, विवाह के योग्य होते थे। और उन यज्ञों में आचार्य भी आते थे, आचार्यों से भी। और कोई लड़का इस योग्य मिल जाता था कि ये लड़का विवाह के योग्य है, तो होता ये था कि आचार्य तो उस बालक का, उस विद्वान का आचरण जानते थे, क्योंकि उनके गुरुकुल में पढ़ा हुआ, और वही लोगों का वर्ण पुरोहित के रूप में हुआ यज्ञ कराने का संपादन करने के लिए। और यजमान आचार्य से जुड़े रहते थे, और घर आदि पर कन्याएं हैं तो उस कन्या के योग्य वर देख लिया जाता था और विवाह संपन्न करा दिया जाता था उसी यज्ञमंडप में। इसको दैव विवाह कहते थे। परंपरा से ना यज्ञ रहा, ना ये परंपरा रहा, और समाज में ये दिखाई भी नहीं देता है। तो दैव विवाह उससे उल्टा टीप टाप का नमूना है। दैव विवाह में योग्य सुशील विद्वान युवक को और बड़े बड़े विद्वानों को यज्ञ में निमंत्रित करके और कन्या को वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत करके उस युवक के हवाले, यानी विधि विधान से हवाले कर देना, वह विवाह तड़क भड़क का नमूना है। परंतु इसमें भी दहेज आदि लेने देने की कोई बात नहीं थी। अब कहना ये चाह रहे हैं कि यज्ञ तो बहुत बड़े पैसे पर सामाजिक रूप से ये तो होता था, लेकिन उसमें क्या है कि लेन देन की व्यवस्था नहीं रहती थी, और बस वर और कन्या का चयन करके उसी मंडप में कर दिया जाता था। लेकिन यज्ञ जो होता था वो खर्चीला होता था, बड़े पैसे लगते थे उसमें।
अच्छा, आर्ष विवाह क्या है? ब्राह्म विवाह समझ गए, दैव विवाह समझ गए हैं। अब ये समझना है कि आर्ष विवाह किसे कहते हैं। तो इस विवाह में कुछ लेने देने का मामला तो नहीं है। आर्ष विवाह में भी कन्या का पिता वर से एक गाय तथा एक बैल या इनका जोड़ा लेकर कन्या का वर के साथ विवाह कर देता है। कई लोगों का कहना है कि यह विवाह जनजातियों के क्रय विक्रय से मिलता जुलता है, परंतु इस प्रकार के विवाह में लिया इतना थोड़ा जाता है कि इसे क्रय विवाह कहना भी असंगत है। अच्छा, कुछ जनजाति में वर से लेकर के कन्या दिया जाता है, यानी कन्या के पक्ष को कुछ दिया जाता था, और कन्या के पक्ष को जब कुछ दिया जाता है कन्या के पक्ष को, तो समाज से जोड़ लिया गया कि जैसे जनजातियों में वर के पक्ष से यानी लड़के के पक्ष से कुछ पैसा लेकर के और विवाह किया जाता था, उन जनजातियों से जोड़ दिया गया कि आर्ष विवाह उन जनजातियों में। यहां ऐसी बात नहीं है। बैल के जोड़े को लेना या गाय को लेना केवल एक परंपरा का है अथवा एक स्वीकृति का मानक था। स्वीकृति का मानक ये कि हाँ, विवाह निश्चित हो गया है, थोड़ा सा बस स्वीकृत हो जाता था कि ये ठीक है। तो यह विवाह भी इतनी क्रिया, मतलब एक गाय एक बैल को जोड़े को लेने के कारण से ये ना ब्राह्म विवाह में ये भी गिना नहीं जाने लगा। तो ब्राह्म विवाह से लेने के कारण ब्रह्म विवाह से बाकी जितना ब्रह्म विवाह में क्रम कांड संपादित होता है वो सब इसमें आर्ष विवाह में भी होता है, लेकिन थोड़ा सा जो ये परंपरा रखा कि कुछ गाय या बैल को लड़के के पक्ष से लिया जाए, इस कारण से इसको आर्ष विवाह की श्रेणी में रखा गया। बाकी शेष जो ब्रह्म विवाह की विशेषता बताया गया कि माता पिता की स्वीकृति होगी और जो क्रमकांड संपादित होगा वो सारा का सारा यहाँ भी आर्ष विवाह में भी संपन्न हुआ। एक क्रिया के कारण इसको थोड़ा सा तीसरे श्रेणी पर लाकर कहते हैं ये आर्ष विवाह है। अब चौथा विवाह जो है वो प्रजापत्य विवाह है। ब्राह्म विवाह की तरह ही इस विवाह में भी कोई टीप टाप तड़क भड़क नहीं की जाती थी, ऐसा प्रतीत होता है। प्रजापत्य विवाह में तो कोई उत्सव भी नहीं रचा जाता था, किसी को निमंत्रित भी नहीं किया जाता था। वर तथा कन्या को यज्ञशाला में बैठाकर सत्कार पूर्वक यह उपदेश देकर कि तुम दोनों साथ साथ धर्म का जीवन व्यतीत करो, एक साथ कर दिया जाता था। इस विवाह में प्रधानता प्रजा अर्थात संतान उत्पन्न करने को दी जाती थी और वर वधू को यह शिक्षा दी जाती थी कि संतानोत्पत्ति के लिए ही विवाह किया जाता है। ब्राह्म तथा प्रजापत्य में इतनी समानता है कि कई विद्वानों के कथनानुसार ये दोनों अलग अलग ना होकर एक ही है। मनुस्मृति ने तो इस विवाह का ब्राह्म विवाह से अलग उल्लेख किया, परंतु वशिष्ठ तथा आपस्तम ने प्रजापति का उल्लेख नहीं किया। जो लोग नियोग की बात करते हैं उसे प्रजापत्य विवाह कहा जा सकता है। ब्राह्म देव आर्ष तथा प्रजापत्य विवाहों में ध्यान रखने की बात यह है कि इन सब में पिता वर को कन्या प्रदान करता है, परंतु आसुर गंधर्व राक्षस तथा पैचास में कन्या का प्रदान नहीं होता। देखिए, अब हमारे सामने चार विवाह का वर्णन हुआ। ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष और प्रजापत्य और ब्राह्म में इतनी समानता है कि इसको हम अलग नहीं कर पा रहे थे। तो एक बात को और जोड़ लेते हैं ब्राह्म विवाह से। ब्राह्म विवाह में चतुष्टय पुरुषार्थ में जो मोक्ष है, गृहस्थ में आने के बाद
चतुष्टय पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए प्रधानता होती थी, और प्रजापत्य विवाह में केवल संतान उत्पत्ति की प्रधानता है। बाकी जो विवाह संस्कार कैसे होता है, जैसे दोनों का हुआ है वैसे ही होगा, केवल यहाँ संकल्प की भिन्नता है। संकल्प की भिन्नता यह है कि उसमें भाव ये था कि हम दोनों चतुष्टय पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए गृहस्थ में पुरुषार्थ करेंगे, और यहाँ पर केवल काम की प्रधानता है, केवल प्रजापत्ति प्रजा की उत्पत्ति का संकल्प है। दोनों का विचार है कि अच्छे संतान उत्पन्न करके और गृहस्थ को चलाएंगे। बस प्रजापत्य विवाह में और ब्राह्म विवाह में इतना अंतर है। ब्राह्म विवाह में साधना है, सेवा है, धर्मानुष्ठान है। ब्राह्म विवाह में आगे जो 3 प्रकार के ऋण बताए गए उनका संवहन है। तो संवाहक बन करके वो ब्राह्म विवाह में, और प्रजापत्य विवाह में प्रजा की उत्पत्ति की प्रधानता दे जाने से के कारण ये विवाह ऐसे हो। अब चलिए आगे जो निकृष्ट विवाह बताया है उन पर विचार कर लेते हैं। तो निकृष्ट विवाह कौन से हैं? तो निकृष्ट विवाह में आसुर विवाह है। अच्छा, ऊपर के जो विवाह हैं जिसमें माता पिता की स्वीकृति है, माता पिता की स्वीकृति के बिना जो विवाह होता है वो निकृष्ट विवाह है। ये तो सूत्रात्मक है, और शास्त्र के दृष्टि में बिना माता पिता और आचार्यों के अनुमति का जो विवाह है वो अधम विवाह है, वो कल्याणकारी नहीं है, किसी के लिए हितकर नहीं हो सकता। जब वर कन्या के पिता को या कुटुंबियों को कुछ धन राशि देकर कन्या प्राप्त करता है तब इसे आसुर विवाह कहते हैं, और यह एक प्रकार का कन्या विक्रय है। यानी कन्या को खरीद करके जो विवाह किया जाता है वो आसुर विवाह कहा जाता है। हमें लगता है कि बहुत सारी निद्रा की प्रगाढ़ अवस्था में हम लोग चले जाते हैं। 5 बजे महाभारत काल में पांडु का माद्री के साथ विवाह इसी प्रकार का विवाह था। हिंदू जाति के निम्न वर्ग में आज भी इस प्रकार का कन्या विक्रय होता है। ऊपर जो 4 विवाह हम लोग पढ़े या सुने हैं वे उत्तम विवाह हैं। आसुर, गंधर्व, राक्षस, पैचास ये अधम माने गए। गंधर्व विवाह क्या है? तो गंधर्व विवाह जब वर तथा कन्या बिना विवाह संस्कार के एक दूसरे की इच्छा पूर्वक काम भाव के संयोग करने लगते हैं तथा एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, तब इसे गांधर्व विवाह कहा जा सकता है, जिसकी मान्यता आज भारतवर्ष भी लव इन रिलेशनशिप का नाम दिया। ये कौन सा विवाह है जी? गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह निकृष्ट क्यों है? तो एक तो अपने से बड़े माता पिता आचार्य किसी की सम्मति नहीं है। अच्छा, भले पढ़ लिख लिए हो लेकिन जितना अनुभव माता पिता का है समाज को देखने का, लोगों को देखने की दृष्टि, क्या उतना बच्चों में है? आज के लड़के लड़कियों में उतनी गंभीरता से वो अपने भविष्य का विचार कर सकते हैं अच्छा या बुरा है? नहीं कर सकते। तो यदि नहीं कर सकते तो लव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की गति क्या होती है? आज उनकी स्थिति बड़ी दुर्गति हो जाती है। बाद में कुछ दिन टाइम के बाद बिताने के बाद जब वर्जिनल रूप दोनों का दिखता है तो बड़ी भयानक स्थिति हो जाती है, बड़ी भयानक स्थिति हो जाती है। और भयानक स्थिति यह है कि यद्यपि इसको भारतवर्ष में बढ़ावा दिया गया तो उस रहने के समय यद्यपि वो कन्या गर्भवती होती है तो उस बालक का पिता कौन होगा, उसका दायित्व कौन उठाएगा?
तो वो किसी हॉस्टल में पढ़ेगा, और वो जब पढ़ेगा तो समाज के प्रति आप जरा विचार कर लीजिए कि जो नफरत पैदा होगा वो कितना भयानक होगा। उसके दिल और दिमाग में, जो मस्तिष्क में वो विद्रोह लेकर के पैदा होगा। तो बड़ी घटना, बड़ी ये समाज के प्रबुद्ध लोगों को सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार के लोगों को इजाद कर रहे हैं। हाँ, ये रहा तभी ना शास्त्रों में लिखा गया, ये ऐसा होता रहा होगा, लेकिन समाज कभी इसको स्वीकृत नहीं किया, समाज कभी इसको स्वीकार नहीं किया है, और भारतीय समाज में इसकी कभी स्वीकृति नहीं मिली है। लेकिन विडंबना ये है कि आज गांधर्व विवाह को आज इसकी स्वीकृति मिल गई और संवैधानिक स्वीकृति मिल गई, जबकि इसमें भविष्य में आने वाली खामियां बहुत हैं, और जिस पर ऋषि ही विचार कर सकते हैं, ऋषि ही दृष्टि डाल सकते हैं, ऋषि ही इस देश की आत्मा को समझते हैं, और कभी भी इस देश की आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन आज अब मैं क्या कह सकता हूं, आत्मा, इस देश की आत्मा को चोट पहुंचाने वाली बहुत बड़ी संस्कृति और विचारधारा उत्पन्न हो गई है। तो गांधर्व विवाह, इस विवाह में माता पिता तथा संबंधियों को भी नहीं पूछा जाता। आजकल के प्रणय विवाह को गांधर्व विवाह कहा जाता है। वात्स्यायन ने काम सूत्र में गांधर्व विवाह को आदर्श विवाह माना है। प्राचीन काल में गांधर्व विवाह नाम की एक जाति थी जो अत्यंत कामुक थी, उनके लिए कहा गया है स्त्री कामा वही गंधर्वाह। स्त्री की कामना गंधर्व लोगों की विशेषता है। यही कारण है कि काम वासना पर आश्रित इस विवाह को प्राचीन स्मृतिकारों ने गांधर्व विवाह का नाम दिया है। शकुंतला और दुष्यंत का विवाह गांधर्व विवाह का प्रसिद्ध उदाहरण है। आजकल के अनेक युवक युवतियां जो प्रेम विवाह करते हैं वह गांधर्व विवाह ही है। ये तो जिस संदर्भ में गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह को गांधर्व विवाह कहते हैं, लेकिन प्रेम विवाह की स्वीकृति माता पिता से भी लेकर के जब होता है तो वो आदर्श विवाह की श्रेणी में आ जाता है। यदि कन्या की स्वीकृति हो और वर की स्वीकृति हो, साथ में माता पिता की स्वीकृति हो और बड़े जनों की स्वीकृति हो, तो ये तो विवाह आदर्श विवाह के आदर्श विवाह में आ जाता है। लेकिन माता पिता की स्वीकृति ना हो, समाज की स्वीकृति ना हो और उसके बाद इसको प्रेम विवाह का नाम देते हैं, तो प्रेम विवाह नहीं है, ये तो लीला विवाह है। ये उत्तम विवाह की श्रेणी में फिर नहीं आता। अच्छा, अब सातवां एक विवाह और है जिसको राक्षस विवाह कहते हैं। वो राक्षस विवाह क्या है? तो किसी कन्या को जबरदस्ती पकड़ लाना। पहले ये प्रायः युद्ध में, लड़ाई झगड़े में बलपूर्वक, छल पूर्वक इस प्रकार से कन्या को लाना, यह सब राक्षस विवाह के अंतर्गत आता है। आप सब विचार करिएगा, स्वाध्यायशील है। रावण को राक्षस कब से जाना जाने लगा? रावण को राक्षस की संज्ञा कब से ज्यादा प्रसिद्ध हुई? जब सीता को अपहरण करके, बलात् अपहरण करके लंका ले गया, तब से उसकी उस रावण की संज्ञा जो है राक्षस की हुई। अब मतभेद हो सकता है कि इसके पूर्व में भी कोई राक्षस कहा हो। यद्यप राक्षस बहुत निकृष्ट था, तो सीता स्वयंवर में रावण भी आया था, और राजा जनक यदि सीता स्वयंवर किए थे तो राक्षस कैसे आ सकता था उसमें?
इतने बड़े बड़े लोग थे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन राक्षस की संज्ञा ये है जो मात्र शक्तियों पर अत्याचार करता है, अनाचार करता है, दुराचार करता है, मात्र शक्तियों पर पीड़ा पहुंचाना, बलात्कार करना, जो इस मानसिकता का नाम राक्षसपन है, मेरे दृष्टि, मेरे विचार, मेरे शोध में। अर्थात जो स्त्री जाति को कुचलने का काम, स्त्री जाति पर अत्याचार का और स्त्री जाति को केवल काम की दृष्टि से देखने वाली जो मानसिकता है, उस मानसिकता का नाम राक्षस है। वो निकृष्टता है, और वो जब जिस पर हावी होता है तब वो राक्षस हो जाता है और उसकी राक्षसी संज्ञा हो जाती है। रावण जब काम की दृष्टि से सीता माता को देखा और अपहरण किया है, उसकी संज्ञा ही राक्षस की हो गई। उससे पहले वो विद्वान है, बलशाली है, उससे पहले वो नीति नियम धर्म युद्ध वीरता और बहुत अच्छा एक भक्त के रूप में भी देखा जा रहा है। उसको ऐसा नहीं है, वीर के रूप में देखा गया, विद्वान के रूप में देखा गया, तपस्वी के रूप में भी उसका वर्णन मिलेगा। लेकिन राक्षस के रूप में जब वह इस प्रकार का कृत्य करना प्रारंभ किया है, या इस प्रकार के कृत्य करके और जब अपने को दिखाया, तब उसका, उस रावण का जो एक पांडित्य रखता है, उसी पांडित्य का महत्व नहीं रहा कुछ। तो हमारे यहाँ चरित्र का महत्व है और बाकी किसी का महत्व नहीं रहा है सनातन संस्कृति में। एक बात याद कर लीजिएगा, चरित्र और आचरण ही हमारे यहाँ पूजनीय है। बाकी किसी का कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, कोई कितना भी राजा रहा हो, कितना धन पैसा रहा है, कितना त्यागी तपस्वी रहा है, कितना उसने त्याग किया, कितनी बड़ी विद्या रही है, कभी किसी की इस रूप में पूजा नहीं हुआ है। यदि आपके पास में आचरण है तो आपको यह हमारा सनातन संस्कृति सदैव सम्मान और उस व्यक्ति की पूजा किया, आचरण की पूजा। और इसलिए बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, आचारः परमो धर्मः। जिसके पास सदाचार और आचार है वो परम धर्म, परम धार्मिक है। जिसका आचरण पवित्र है, जिसका चरित्र पवित्र है, वो परम धार्मिक है और उसका सम्मान, उसकी पूजा यह संस्कृति करता है। हमारी सनातन संस्कृति उसी की पूजा, उसी का सम्मान किया है। और आज भी यही सूत्र लगना चाहिए, किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। यदि आप किसी के प्रभाव में आएंगे तो आप पर कुभाव दृष्टि हो सकता है। आप किसी के प्रभाव में आएंगे तो आप पर किसी का भी कुप्रभाव दृष्टि हो जाएगा। लोग प्रायः क्या है, प्रायः बहुत अच्छा कोई गीत गाया, कंठ सुरीला है, बहुत अच्छा संगीत किया, बहुत अच्छा नृत्य किया, बहुत अच्छा प्रवचन भाषण किया, लोग प्रभाव में आ जाते। जब प्रभाव में आ जाते, बहुत अच्छा पंडाल लगाया, संगीत सजाया, चमक चमक किया, अब उसके प्रभाव में आ गया। जब उसके प्रभाव में आ जाते हैं, अपना परम गुरु मानते हैं, लेकिन पता नहीं उसके पीछे उसका भाव क्या है। तो परीक्षण जो है वो आचरण का होना चाहिए। परीक्षण जो है, जिस पर व्यवहार होना चाहिए, जिसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़े, वो आचरण का होना चाहिए। तो राक्षस विवाह जो ये है वो सीधा सा कहता है, यदि आपने बलात् किसी स्त्री पर बल का प्रयोग करके अपहरण किया, बल का प्रयोग करके आपने अपहरण ये सब किया, ये एक निकृष्ट राक्षस विवाह है। राक्षस विवाह। अब दूसरा 8वां है जो एक अंतिम विवाह का स्वरूप देता है, उसका नाम है पैशाच विवाह। क्या नाम है? पैशाच विवाह। पैशाच क्या है? पैशाच ये है, एक तो ऐसी कन्या जो विकसित अवस्था में पागलपन है, नशे में
सोती हुई एकांत में अबला किसी स्त्री पर बल का प्रयोग करके उसको दूषित कर देना, ये जो है वो पैशाच विवाह। मनु महाराज जी ने 3 अध्याय के 34वें श्लोक में इस बात को खोला है। इस विवाह का अतिकृष्ट निकृष्ट है, निकृष्ट में भी निकृष्टता है ये। तो विवाह की निंदा करते हुए पापिष्ट विवाह कहा है इसको, ये पापिष्ट है, निकृष्टता। वशिष्ठ तथा आपस्तंभ ने इस प्रकार के विवाह की विवाहों में गिनती ही नहीं की, परंतु मनु का इस प्रकार के जबरदस्ती संबंध को भी विवाह मान लेने का अर्थ यह प्रतीत होता है कि जिस स्त्री के साथ बलात्कार किया गया हो, जिसमें उसका अपना कोई दोष ना हो, उसे समाज से निर्वासित नहीं किया जा सकता, तभी इसे विवाह की संज्ञा दी। अच्छा, अब समाज में बहुत विडंबना है, बहुत विडंबना है, और ये विडंबना सदियों से हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें कन्या का कोई दोष नहीं है और उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, अप्रिय घटना घट जाती है, तो समाज में वो सम्मान के साथ जिंदा नहीं रह सकती। इसमें कन्या का दोष है या समाज का दोष है, ये निर्णय करना होगा। इसके पीछे एक विचार उत्पन्न करना होगा कि वो कन्या इस समाज में जीने लायक क्यों नहीं है, और समाज को इस प्रकार से बनाया किसने। फिर समाज इस दोषी को दंड दे। वास्तविकता तो आज का समाज जागरूक हो गया है, अब तो कोर्ट में भी पकड़ करके बढ़िया जवाब दे देते लोग। लेकिन कन्या को जीने का, पूर्णतया सम्मान पूर्वक जीने का हक कन्या को भी होना चाहिए, और समाज को उस कन्या को स्वीकार करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। उतना ही सम्मान पूर्वक जीने, क्योंकि जिस जगह, जिस परिवार में ये घटना घटती है, वहां क्या बीतता है ये हम नहीं जानते। आज ये समाज का बहुत बड़ा पाप है, अपराध है कि हम दोषी सदैव अपनी कन्याओं को देते हैं। घटना कहीं भी घटती है, जाते आते घट जाती है। अरे धिक्कार है ऐसे समाज को जहां पर नाबालिग, और वो भी नाबालिग में एकदम बच्चियां वहां सुरक्षित नहीं रहती हो, उस देश का चारित्रिक जीवन क्या कहा जा सके। और मैं ये कहता हूं समाज की ये भूल है, समाज की भूल ये है कि हमें उस पुरुष को जीने लायक समाज नहीं छोड़ना चाहिए कि वो पुरुष जो ऐसा कृत्य किया है इस समाज में जिंदा रह सके, उसको जगह नहीं मिलना चाहिए। और जिसके साथ बच्ची हुआ है उसको पुरस्कृत होना चाहिए था, होना इस रूप में चाहिए, प्रोत्साहन इस रूप में होना चाहिए, समर्थन लोगों को होना चाहिए, सम्मान की वो बेटी वैसी ही है जैसे पूर्व में है, तब जाकर के ऐसी घटनाएं रुकेंगी, क्योंकि दोषी को सजा मिलना चाहिए। लेकिन पूर्व काल में, यानी जब यहाँ पर आक्रांता आए, और आक्रांता भी जब हमारे घरों में इसी प्रकार के हिंदू बहु बेटियों के साथ बर्बरता करना प्रारंभ किए, तो बहु बेटियों को दुत्कारा गया, समाज से निकाला गया, उसको अबला किया गया, उसको जलाया गया, उसको प्रताड़ित किया गया। अरे कायरों, जब आक्रांताओं ने बर्बरता इसकी की है, इज्जत इसकी लूटी है, तो तुम्हारे में सामर्थ्य था तो तुम उसकी आक्रांताओं का सामना करते, अपनी ही बहु बेटियों को क्यों निर्वासित किया, क्यों प्रताड़ित किया। और वही घर से निकल करके, समाज से, गांव से निकल करके किसी एकांत में बैठ करके, किसी अरण्य में बैठ करके अपने जीवन की पश्चाताप करते हुए उस पश्चाग्नि में जलती हुई वो कन्या, और उधर से बड़ी बड़ी बढ़िया दाढ़ी टोपी लगाया हुआ कोई आता, और वो लोग उसको स्वीकार करते, चलो हमारा धर्म स्वीकार कर लो, और हमारे धर्म में स्वीकार करके आ जाओ, सम्मान पूर्वक जीवन जियो। ऐसे कई कारण हैं, कई बातें रही हैं जो समाज से अभी भी बहुत सारी गलतियां होती आई हैं जागरूकता के पश्चात भी।
तो ये पैशाच विवाह एक निकृष्ट विवाह और निकृष्ट में भी निकृष्ट है। ये 8 विवाहों का वर्णन महर्षि आनंद अपने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में भी मनुस्मृति के श्लोक को उद्धृत करके किया है, और आज यहाँ पर भी विवाह संस्कार में भी इसका उद्धृत करके हम आप लोगों के सामने रखने का प्रयत्न किए हैं। अब विवाह संस्कार को क्या माना जाए? तो विवाह संस्कार को मानने के पीछे है क्या एक धार्मिक संस्कार, धार्मिक संस्कार, एक धार्मिक कृत्य है, उत्सव नहीं है। ध्यान से समझिए, विवाह को हम विवाह उत्सव मानते हैं। उत्सव मानना और धार्मिक संस्कार मानना, ये दोनों में थोड़ा अंतर है। आज विवाह उत्सव मनाना जो होता है वो एक अलग है, उत्सव में और धार्मिक कृत्य में अंतर है। धार्मिक कृत्य में जीवन जीने के सूत्र होते हैं, कर्तव्य के सूत्र होते हैं, और उत्सव जो मनाया जाता है वो हर्षोल्लास होता है, उसमें जीवन जीने के सूत्र नहीं होते, बस केवल प्रसन्नता होती है। अरे भाई, विवाह आप हो रहा है तो केवल प्रसन्नता मात्र है, केवल खुशी मात्र है कि आज विवाह हो रहा है, और आज जितना हो सकता उतना लुटा दे, जितना हो सकता उतना अपने जीवन के सारे धन दौलत को इसी पर न्यौछावर कर दे, केवल उत्साह पूर्व उत्सव केवल है मात्र नहीं। इसलिए विद्वानों के दृष्टि में विवाह संस्कार उत्सव नहीं बल्कि धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक संस्कार है, और इसको धार्मिक संस्कार को धार्मिक दृष्टि से ही करना चाहिए। तो विवाह के संबंध में 2 दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण तो यह है कि विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा माध्यम है जिसमें स्त्री अपने ऊपर बालक की परवरिश की और पुरुष अपने ऊपर दोनों के भूख प्यास की संरक्षण की आदि की जिम्मेदारी लेता है। अब देखो, विवाह क्या है? वर और कन्या कुछ अपने कर्तव्य का पालन करने के सूत्र में आते हैं। वो क्या आते हैं? दोनों एक दूसरे की दायित्व को अपने ऊपर लेते हैं। यहीं पर हमारा विवाह संस्कार का जो महत्व है, जो भाव है, वो प्रारंभ होता है। दायित्व ये होता है कि कन्या के परवरिश का पूरा दायित्व पुरुष अपने ऊपर लेता है। कन्या जो है उसके भोजन का, भोजन का, वस्त्र का और उसकी और आवश्यकताओं की पूरा का पूरा ध्यान और पूरे के पूरे कर्तव्य वो कन्या अपने ऊपर लेती है। तो ये एक दूसरे को अन्योन्याश्रय परिवरिश का ध्यान रखते हैं। वो कन्या कहती है आज से आपका ध्यान मैं रखूंगी, पुरुष कहता है आज से आपका ध्यान मैं रखूंगा, और अपने अपने क्षेत्र का दोनों ध्यान रखते हैं। सुरक्षा, संरक्षण, सम्मान और आवश्यकताओं की पूर्ति ये पुरुष करता है। स्त्री प्रेम, वात्सल्य, दया, भूख प्यास और अन्य आवश्यकता जो पुरुष की इच्छा की आवश्यकताओं की पूर्ति कन्या लेती है अपने दायित्व का। इस क्रिया का नाम विवाह है। विवाह इसी से हम समझते हैं, जानते हैं। यहीं से अगली बार हम लोग इसको प्रारंभ करेंगे। समय हो गया है, बहन जी का भी संकेत है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सब लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, सबको धन्यवाद। ओम नमस्ते। कुछ और प्रश्न भी, कोई शंका समाधान भी होगा? हाँ हाँ जी हाँ है। ये प्रश्न पूछना है।
भीष्म पितामह ने 3 कन्याओं का अपहरण करके अपने भाइयों को 2 को शादी करवाया और 1 को छोड़ दिया। ये इसको किस श्रेणी में रखेंगे? देखिए, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन जब भी बलात् किसी स्त्री का आप अपहरण करते हैं तो शास्त्र की दृष्टि में ये उत्तम नहीं है। उत्तम नहीं है। तो यद्यप आपने किया है तो ये राक्षस विवाह के अंतर्गत ही आता है। यद्यप बाद में दोनों की स्वीकृति हो गई हो, दोनों माता पिता की स्वीकृति हो गई हो, उधर से भी स्वीकृति हो गई हो, तब इसको अन्य विवाह की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन बिना स्वीकृति के विवाह किए तो शास्त्र में इसको राक्षस विवाह के अंतर्गत ही रखा जाता है। अब वो ऐतिहासिक तथ्य में क्या कह सकते हैं, अब वो किस अंश में, किस संदर्भ में कितनी बात घटती है, उसको लेकर के उस संदर्भ में उतने अंश में वो बात कही और रखी जाती है। अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये 3 नाम की कन्याओं का उन्होंने अपहरण किया था, काशी के मतलब राजा की ही बेटी का। अब उसमें जैसे क्या है कि जैसे कृष्ण ने भी, राजा महाराजा क्या थे कि उन्होंने प्रेम पत्र लिखा कि आओ मुझे लेकर के चलो, और यहाँ का वातावरण नहीं है, तो कृष्ण गए और रुक्मणी को ले आए। इनको किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो वहां पर कन्या की इच्छा है, वो गांधर्व विवाह है, और बाद में उन्होंने दोनों को सम्मति से किया, क्योंकि कन्या की इच्छा के अनुकूल और कन्या की इच्छा के विपरीत यदि लाया गया है तो वो गांधर्व विवाह में नहीं आएगा। यदि कन्या रोती बिलखती है, चीखती चिल्लाती है, तो शास्त्र में ऐसा ही रखा गया है। यदि कन्या की इच्छा है तो गांधर्व विवाह में आ जाएगा, जिसमें माता पिता की अनुकूलता नहीं है। और यदि समाज में क्या है कि राजा यद्यप कोई विवाह नहीं कर रहा अपनी कन्याओं का, और किसी राजा ने विवाह किया, तो राजधर्म के अंतर्गत भी बहुत सी बातें आ जाती हैं। तो यद्यप हम किसी उदाहरण को लेकर के विवाह की श्रेणी में रखना चाहते हैं, तो पहले उस उदाहरण को पूर्व और पर अच्छे से विचार करना होगा कि जो अंबालिका और इनका है, इनकी आयु कितनी हो गई थी, इनका विवाह क्यों नहीं हुआ था, वो युद्ध करने गए थे तो युद्ध के पीछे क्या बात थी, फिर बाद में इधर आकर के क्या बात हुआ, उनकी पवित्रता कितनी इन्होंने रखी है, या स्त्री का सम्मान कितना किया है, बाद में उन्होंने उसका उपयोग क्या किया। ये सब बहुत सारा विषय जो होता है वो विश्लेषण का भाग बनता है। फिर किसी श्रेणी में उनको आप आकर के अचानक रखेंगे। जो सिद्धांत, जो सूत्र दिया है वो तो सीधा सीधा है, स्मृति का है, मनुस्मृति का है, और मनुस्मृति की स्मृति की जो बात है वो रख दिए कि इस प्रकार की घटना घटी है तो इसको इसमें रख दीजिए। जी धन्यवाद गुरुदेव जी। आज की सबको सादर नमस्ते। आज की कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय घोष। जो बोले सो अभय। धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। योगराज भगवान कृष्ण की व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की स्वामी श्रद्धानंद की भारत माता की गौ माता की पालन हो। देश के अमर शहीदों की वेद की ज्योति रहे। ओम का झंडा ऊंचा है।
आर समाज हमारा सत्यार्थ प्रकाश घर घर हो प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन, सबको सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः।